नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। हम बात जिस विषय पर करना चाहते हैं वो थोड़ी सी व्यक्ति आधारित है, और व्यक्ति आधारित इसलिए है क्योंकि हाल के सालों की सियासत में दिल्ली के एक लोकप्रिय सियासी चेहरे में वो उभर कर आए। आप सब जानते हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। 70 में से 67 सीटें उन्होंने हासिल की पिछले चुनाव में। लेकिन हाल के दिनों में केजरीवाल साहब को लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? किसी के मन में भी केजरीवाल के लिए सबसे पहला सवाल ही होता है कि भाई ये लोग तो राजनीति बदलने आए थे, खुद ही वैसे हो गए। तो जब आप तस्वीरें देखते हैं केजरीवाल साहब की, हाथ ऐसे ऊपर करके नीतीश कुमार के साथ, या तो लोग कहते हैं भाई देखिए ये तो लालू यादव के पार्टनर के साथ खड़े हैं, ये सब घटनाएं हैं। बड़ा सवाल तो है कि मैं दिल्ली की सेवा करूंगा, इसका कमिटमेंट करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या फिर से ओवर एम्बिशियस हो गए? एक समय था, चुनाव उन्होंने दिल्ली का जीता, अगला चुनाव प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ा। लोगों का फिर उन्होंने विज्ञापन दिया, विज्ञापन में एक्सप्लेन किया कि मैं भगौड़ा नहीं हूं। तो लोगों को बार बार लगता है कि भाई ये दिल्ली से ना बड़ा, दिल्ली तो आ गई उनके पास, अब आगे क्या? उनको बड़ा नेता बनना है। हाल में एक घटना हुई जिसके बाद मैंने सोचा कि भाई इस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। चूंकि नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगता है, और बड़े स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगता है नरेंद्र मोदी पर कि वो अपना बड़ा गुणगान करना पसंद करते हैं या करना पसंद करवाते हैं। तो यही एक स्वतः गुणगान की तस्वीर उस दिन नजर आई। ये देखिए, इसमें अरविंद केजरीवाल जब लिखा हुआ था, इसकी फुटेज भी आपको दिखाऊंगा। तो ये 15 अगस्त को सारा पैनल इसको देखे तो साहब उनका बड़ा तो सादगी पसंद राजनीति कर रहे थे ये लोग। ठीक है, पहले ही इन पर प्रश्न लग चुका है कि 526 करोड़ रुपया ये विज्ञापन पे खर्च करते हैं। इनका एक ऑडियो वीडियो का ऐड आता है जिस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसमें भी बार बार केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। तो ये केजरीवाल क्या नए युग के ओवर एम्बिशियस पॉलिटिशियन है, अति महत्वाकांक्षी नेता है? ये है हमारा आज का विषय। मैं आपको अपने पैनल से मिलवा देता हूं। इन सबको में से किसी को आपको जानने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ शैलजा जी मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, वो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट की। हरीश खुराना है, ये प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के। किरण वालिया जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, दिल्ली सरकार में एक सीनियर मिनिस्टर रही हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। सौरभ आम आदमी पार्टी का एक युवा चेहरा है, ग्रेटर कैलाश से आप विधायक हैं। और निर्मल पाठक एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान अखबार के। बड़ा सीधा सा प्रश्न है, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, बाकी नेता और केजरीवाल एक स्टेटेड तरीके से अपने आप को अलग रख रहे थे, लेकिन अब वो बड़े सारे तरीके बड़े घुलमुल होते नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले एक जर्नलिस्ट से शुरू करूंगा, निर्मल पाठक। क्या केजरीवाल अब एक रेगुलर पॉलिटिशियन है? जैसे नेता होता है वैसे केजरीवाल है? देखिए, मुझे लगता है कि वो जो आप एम्बिशन की बात कर रहे हैं, एम्बिशियस होना कोई बहुत गलत बात नहीं है। हाँ, और केजरीवाल जी, केजरीवाल जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके बाद से ये तय हो गया था कि वो जिस तरह से वो उनके सारे मूव हो रहे थे, जिस तरह से वो अपने आगे की रणनीति बना रहे थे, वो एक पॉलिटिशियंस के तौर पर ही काम कर रहे थे। और क्योंकि अब वो सक्रिय राजनीति में हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जिस उन्होंने कोई पोर्टफोलियो वैसे नहीं लिया हुआ है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी उस तरह का उदाहरण पहले का भी है। दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 10 साल तक उनके पास भी कोई पोर्टफोलियो नहीं था। अच्छा। लेकिन कोई भी फैसला बिना उनके नहीं होता था। ठीक है, तो वही एग्जांपल पोर्टफोलियो होना हो, केजरीवाल के पास लेते हैं। बिल्कुल, केजरीवाल जी की भी मिनिस्ट्री में आप वैसे भी अगर बात करके देखेंगे उन लोगों से, तो वो बताएंगे कि सारे फैसले बिना केजरीवाल जी की सहमति के कोई फैसला होता होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है। और उप मुख्यमंत्री उनके सबसे विश्वस्त हैं, जिनके पास उन्होंने ज़्यादा काम सौंपा हुआ है।
तो वो उनके सारे जो उनकी रणनीतिक चालें, ये अब राजनीतिक जो भी उनके कदम उठा रहे हैं, वो सब एक जैसे पॉलिटिशियन, जब आपने एक सरकार बनाई है, एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से आप सरकार में हैं, तो उसमें आपको सब कुछ जो भी राजनीति में है उनसे खाली ये अपेक्षा थी कि वो जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ चल रही थी लंबे समय से, बहुत जो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस में गांधी परिवार के बगैर कोई फैसला नहीं होता, तो वो केजरीवाल उससे की कुछ पार्टी में अलग, केजरीवाल के बगैर कोई फैसला नहीं होता। अलग उदाहरण पेश करेंगे। लेकिन पिछले अगर आप देखें उनका पहले का कार्यकाल, जब वो 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद फिर जो सेकंड टर्म उनका अभी चल रहा है, 3.5-4 महीने जो हो रहे हैं, उसमें धीरे धीरे एक लोगों का ये भरोसा हट रहा है कि वो भी आम राजनीतिकों जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब वो कितना इसको अपना पुराना एक जो उनके साथ ये जुड़ा हुआ था कि वो राजनीति मतलब बदलेंगे, कुछ अलग करेंगे, अब वो निर्मल पाठक आंदोलनकारी नहीं है, अब वो नेता है। ठीक है, मैं शैलजा जी को तुरंत यहाँ पे लाऊंगा ओपनिंग कमेंट्स में। क्या फिर हम ये सोच सकते हैं या आरोप लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, एम्बिशियस होना गलत नहीं है सियासत में, वो दिल्ली को इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उनके अब एजेंडा दिल्ली से बाहर है? मुझे लगता है जो चीफ मिनिस्टर का रोल है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल है एक विजन देना गवर्नमेंट को कि मुझे अपने टाइम में 5 चीज खड़े करने हैं, 70 नहीं 5। जैसे आप शीला दीक्षित का देख लीजिए या मदनलाल खुराना का देख लीजिए, उनके एक या साहिब सिंह वर्मा जी का, सबके 3-4 मुद्दे थे, उनको कंप्लीट करने के पीछे वो मॉनिटर करते थे, ऑफिसर को बुलाते थे, फोन करते थे क्या हो रहा है इसके ऊपर, और अगर कोई पॉलिटिकल कोई दखल हो रहा है, एलजी नहीं कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जाके धरना देके काम करवाते थे। ये एक मिसिंग लिंक है, उसके बगैर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को वो एक मैसेज डेली डोज चाहिए। दूसरी जो बात है ब्यूरोक्रेसी की, मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ भी काम करना है, ट्रांसपोर्ट हो, पानी हो, बिजली हो, कुछ भी सुधारना हो, आपको ब्यूरोक्रेट के अलावा कोई और साधन नहीं है। वो आपके हाथ है, आपके पैर है, आपके उंगली है। कोई सैंक्शन ऑर्डर इशू नहीं हो सकता है। आप राय किसी की भी ले लीजिए, पत्रकार की ले लीजिए, पॉलिटिशियन की लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स की लीजिए, उसको तो नजरअंदाज कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं। एक बार आपने फैसला किया, ब्यूरोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप हर दूसरे दिन ब्यूरोक्रेट्स को बदल देंगे, आप शो कॉज नोटिस देंगे आपके चीफ सेक्रेटरी को, तो जो एक हायरार्की, एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है और ट्रस्ट के ऊपर जो चलता है, वो खत्म हो जाएगा। हर एक ऑफिसर ये देखेगा कि मेरे यहाँ से छुट्टी कब होगी। हरीश खुराना सर, सबसे पहले तो अभिज्ञान जी, मैं अगर केजरीवाल जी को बयान करूं तो 3 शब्द मेरी नजर में आते हैं। तो आपने बोला, इसके अलावा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट एक वर्ड है, वो ही केजरीवाल। पॉलिटिक्स में सब अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। एक मिनट, अटेंशन सीकर है सबसे बड़ी बात। वो भी 4 एग्जांपल पॉलिटिक्स में, मैं छोटे 4 एग्जांपल। नरेंद्र मोदी भी अटेंशन सीकर है। लेट मी कंप्लीट। 4 एग्जांपल दूंगा। अन्ना का जब आंदोलन हुआ, अन्ना के मना करने के बावजूद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उनको अधिकार है बनाने का, लेकिन दिस इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट कह लीजिए या एम्बिशियस कह लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, 2013 के अंदर जब चुनाव हुए और दे वर शॉर्ट ऑफ सीट्स, जिस कांग्रेस के खिलाफ वो लड़े, जिस कांग्रेस के खिलाफ करप्शन की लड़ाई लड़ी, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई। जो मर्जी कहते रहे कारण क्या है, हमने समर्थन दिया नहीं व्हाटएवर। तीसरी बात, इस बात को तो मैं भी मानता हूं। तीसरी बात, इस बात को मैं भी मानता जब 49 दिन हो गए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए, 400 सीटों के ऊपर कैंडिडेट खड़े कर दिए लोकसभा के, सेल्फ स्टाइल्ड पीएम कैंडिडेट मीडिया ने बना दिया। भले ही कहते रहे मैं पीएम कैंडिडेट नहीं हूं, लेकिन पीएम कैंडिडेट अपने आप को उन्होंने माना। 3 बात। चौथी बात जो अब सामने आ रही है, आपको 67 सीट दी, दिल्ली के अंदर आपको काम करने के लिए लोगों ने बहुमत दिया, 6 महीने भी हुए नहीं, अब आप चले हैं। अब जैसे कल मैं सुन रहा था सौरभ जी का बयान आप ही के चैनल के ऊपर, आप ही के प्रोग्राम के ऊपर, वो तो सबको इकट्ठा करने चले हैं, चाहे वो ममता जी हो, चाहे वो नीतीश जी हो। ये प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनने की चाहत नहीं है तो और क्या है? सब स्टेट्स को इकट्ठा करना, फेडरलिज्म के नाम पे इकट्ठा करना, ये भी तो एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। आप करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन आप ढोंग मत करिए कि हम तो सुधारने आए हैं, व्यवस्था सुधारने आए हैं। आप राजनीति करने आए हैं, जैसे कांग्रेस राजनीति कर रही है, जैसे बीजेपी राजनीति कर रही है, जैसे लालू राजनीति कर रहे हैं, सब लोग राजनीति कर रहे हैं, तो आप भी करिए ना, लेकिन लोगों के सामने ढोंग मत करिए। ये मेरा पॉइंट। ठीक है, ढोंग मत करिए। किरण जी, उसके बाद पूरा समय सौरभ भारद्वाज को मिलेगा।
डिफेंड करने के लिए हाँ मैं तो ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धोखा जो हमें से खुद को भी लगा हाँ कि शायद हमारे ही तरह की राजनीति गलत थी और ये एक नई तरह की राजनीति लेकर एक नया सूर्य चमका है हिंदुस्तान में, तो वो एक बहुत ही फरेब था। मैं अपने शब्द जो हैं उनको बहुत साफ तरीके से रखना चाहती हूँ, और वो फरेब इसलिए था कि झूठे वायदे शायद, और राजनीतिक दलों का अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं है कि आप झूठे वायदे करें तो उसके ऊपर क्या सज़ा होगी। मगर आज इन चैनल्स पे नहीं, मगर आप गलियों में जाकर देखें तो हर बूढ़ी औरत, हर वो औरत जिसकी पेंशन नहीं आई 1.5 साल से 2 साल से, हर कोई इस समय बहुत तकलीफ पे है दिल्ली वासी, और ना ही इनके एमएलएस कुछ काम कर पा रहे हैं। तमाम अस्पताल इस समय, यहाँ बहुत आसान है हमें स्कूल एटमॉस्फेयर में बात करना, वहाँ पर सुसज्जित जैसे कि सीटें हैं, अगर कोई छाती फट गई और कोई इमरजेंसी में कुछ करना पड़ा तो उसके लिए धागा नहीं है, कैंची नहीं है, गॉज नहीं है, क्योंकि इन्होंने तमाम अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के पास पावर होता था कुछ भी खरीदने का, वो उनसे छीन लिया और कोई भी वैकल्पिक पॉलिसी नहीं लाए। तो इस समय चाहे अस्पताल हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे गेस्ट टीचर हो, वो तमाम लोगों को झूठे वायदे किए। मैं कंपनी वालों से देखूंगा कि कैसे सस्ती बिजली नहीं देंगे और किसी भी तरह से उनको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, और वो सब्सिडी इन्होंने आते ही दिया अपने बजट में। तो किसको अंदर कराए ना अंदर। अब रोज नई चीज उछाल देना गेंद की तरह तो बहुत आसान है, मगर कुछ कर दिखाने में अटरली फेल हुए हैं। बहुत सारी रिसर्च साफ साफ ये बताती है कि बाहर के मुद्दों में अरविंद केजरीवाल बहुत रुचि रखते हैं, उससे भी मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली को इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, मैं तो राजनीति में ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। इन सब लोगों को टीवी में देख देख के मैंने राजनीति सीखी है या समझी है, कह सकते हैं। और ये लोग राजनीति में रहे या ये समझ लीजिए वो बुद्धिजीवी थे जिनको हम टीवी में देखते थे कि ये लोग ब्यूरोक्रेट हैं या एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, तो इन लोगों को मालूम नहीं चला कि देश बदल गया है। ये लोग नहीं बदल पाए देश के साथ साथ, जनरेशन बदल गई है। ये ब्यूरोक्रेट्स, शैलजा जी नहीं बदल पाए, शैलजा जी जैसे ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, और किरण जी जैसे नेता, ठीक है, ये लोग समझ ही नहीं पाए कब में देश बदल गया, जनरेशंस बदल गई, सोचने समझने की शक्ति बदल गई, ठीक है। और उस वक्त ये लोग कहते थे कि ये लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे, ये कोई नई वही राजनीति नहीं है, ये कुछ नहीं होगा, हम ही जीतेंगे। हम पहली बार जीते, इन्होंने उसके बाद हमें राइट ऑफ कर दिया, ये भगौड़े हैं, ये महत्वाकांक्षी हैं, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, हमारे ऊपर अंडे फेंके, हमारे ऊपर शाइयां फेंकी, हमारे को थप्पड़ मारे, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने हमें 70 में से 67 सीटें दी हैं, ठीक है। इन्हें 0 अंडा दिया है, उन्हें 3 सीटें दी हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना अहंकार मत करिए। तो आज ये कहने लगे बीजेपी वाले 282 भाई कभी ठीक है, अहंकार करते हैं, अहंकार तो नहीं आया। ये बात तो साबित, यही तो पूरी डिबेट है कि आप लोग सब तो एक ही जैसे हैं। ये बात तो साबित हो गई कि राजनीति बदल गई है, और हम बदली हुई राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने अपना स्टांस बदला है। अच्छा। अब ये कह रहे नहीं, इन्होंने कोई नई राजनीति नहीं की है, ये भी हमारे जैसे ही हैं। तो देखिए बेस लाइन ये क्या करना चाह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हम गंदे थे, हमारी राजनीति गंदी थी, मगर ये भी हमारी तरह ही गंदे हैं, ठीक है। ये कुल मिला के ये कोशिश करने की है, बट ये जनता मानती नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जब अरविंद केजरीवाल, देखिए राजनीति बदल देते जी, जब अरविंद केजरीवाल नेशनल चैनल पे ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस का एक जो भी है कांस्टेबल 10 रुपए रिक्शे वाले से लेता है, तो एक सच्चाई है, मगर किसी मुख्यमंत्री ने ये सच्चाई नेशनल टेलीविजन पे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं रखी? क्योंकि शायद उस 10 रुपए में से 1 रुपया कहीं कट छट के ऊपर तक भी जाता था, इसलिए सबकी मुंह सिले हुए थे। अब एक ऐसा आदमी आ गया जो नेशनल चैनल पे आपकी डर्टी लेन को खोलने लगा है, तो दिल्ली पुलिस के 3 सिपाही कहते हैं कि हमारी मानहानि हो गई, और विडंबना देखिए, कोर्ट कहता है कि हाँ ये तो मानहानि हो गई, इस मुख्यमंत्री के ऊपर पुलिस का केस चलाया जाए, इसके को मुख्यमंत्री का काम छोड़ के आना पड़े बार बार अदालत, इसलिए इसके ऊपर केस रजिस्टर कराया जाए। मगर जब 10 रुपए या 1000 रुपए की रिश्वत किसी पुलिस वाले को नहीं मिली और उसने जलता हुआ तेल, खौलता हुआ तेल किसी गरीब बच्चे पे फेंक दिया, तो किसी की मानहानि नहीं हुई, ना पुलिस कमिश्नर बस्सी की मानहानि हुई,
ना देश की मानहानि हुई और कोई मुकदमा किसी के ऊपर नहीं चला। एक मानहानि का मुकदमा इस पे भी डलना चाहिए था कि हमारे प्रशासन को सुधारो, हमारी इस दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को सुधारो। जब पुलिस की नोक पे किसी का बलात्कार होता है तो इससे भी दिल्ली पुलिस की मानहानि होती है। इस व्यवस्था को सुधारो, भगवान के लिए सुधारो। ठीक है, अब आपने व्यवस्था सुधारने की बात की, अब जरा मैं 2-3 बातें आपको सुधारता हूँ। ये जैसे अरविंद जी का नाम जब लिखवा लेते हैं तो ये अच्छा लग रहा था आप लोगों को? देखिए, ये परंपरा शीला दीक्षित जी इनकी मुख्यमंत्री रही हैं, उस जमाने से थी। एलजी साहब जी, एलजी साहब के जमाने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। एक मुख्यमंत्री को नहीं पता होता कि स्कूल के बच्चे किस तरीके का पैटर्न बनाएंगे। अच्छा। अगर पता होता तो मना कर देते, और जैसे ही अब ये पता चला है क्योंकि आप मुख्यमंत्री ने, जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, ये गलती थी। ये शुरू से परंपरा चलती आ रही थी। टीचर्स बच्चों से ऐसा कराते थे, एक तरीके की चाटुकारिता है, चलती आ रही थी। इस बार संज्ञान में आ गई और ये अगली बार से नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने खुद कहा। कांग्रेस शीला दीक्षित जो करी थी उसको फॉलो गलती से हो गया। फॉलो नहीं करना चाहिए था, कुछ अधिकारियों ने किया, उनकी गलती थी। दिल्ली पुलिस के बारे में बड़ा मसला, भी आपने फिर भ्रष्टाचार और दिल्ली पुलिस को जोड़ दिया। बिल्कुल जोड़ना चाहिए, कोई एतराज नहीं। कभी भी दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्मल कोई अपील लेटर ये आज तक अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं लिखा, उसको नियंत्रित करने के लिए? देखिए, पूर्ण राज का दर्जा एक अलग बहस है, हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक चिट्ठी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिख देते तो बहुत ही मामूली सी बात है। हमारे यहाँ बाकायदा असेंबली के सेशन के अंदर बाकायदा इस चीज के रेजोल्यूशन लाए गए कि हम दिल्ली पुलिस के बारे में बोलना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में बोला गया कि दिल्ली पुलिस के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसको स्टेट के नियंत्रण के अंदर इसको लाना चाहिए। इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई है। मुझे लगता है विधानसभा की चर्चा से बड़ा कोई पत्र तो नहीं होगा। और अगर पत्र की बात है, ठीक है, मैं आज से आपको वादा करता हूं, हम अगले कितने महीने तक कहो, हम आपको रोज एक पत्र देंगे। आप बताओ कितने दिनों बाद आप दिल्ली पुलिस हमको दोगे? ठीक है, अगर पत्र की बात है तो जवाब में देना चाहूंगा। जब तक चाहिए तब तक लो, रोज एक पत्र लो। इसका जवाब में अगले हिस्से पर। जब ये सत्ता में आए तो इनको नहीं मालूम था पुलिस आपके अंडर में नहीं है। पहली बात, बड़ी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपसे पहले जब ये सत्ता में आए थे उससे पहले भी भ्रष्टाचार के तमाम तरह के नो टॉलरेंस जोन थी। मैं एग्जांपल देता हूं अडवाणी जी का, मैं एग्जांपल देता हूं मदन लाल खुराना का, जिसने दिल्ली से ही इस्तीफा दिया था, 3 लाख का आरोप लगा था। तो भ्रष्टाचार के नो टॉलरेंस के एग्जांपल पहले भी थे, आपके बाद भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ के ठेकेदार सिर्फ आप ही हैं। दूसरी बात, ये बड़ी एसीबी, और मैं एक एग्जांपल देता हूं, पिछली बार का टेन्योर और इस बार के टेन्योर की बात कर रहा हूं। ये एसीबी के बारे में बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं आजकल। मैं छोटा सा 2 मिनट लूंगा। ये उनके वर्ड्स हैं केजरीवाल जी के, हरीश खुराना के या बीजेपी के बनाए हुए नहीं है। इन कमिंग डेज वी विल क्रिएट मोर पोस्ट इन एसीबी. I will also appeal to the Lieutenant Governor, who has always been supportive, to provide us with more officers. Chief Minister Arvind Kejriwal in a press conference. आप एलजी से गुजारिश कर रहे हो पिछली बार एसीबी के लिए, और आप कोर्ट में लिख के दे रहे हैं. The city government today informed Delhi High Court that we will fill vacant posts of anti-corruption branch and was in talks with the Ministry of Home Affairs on this issue. लास्ट टाइम जब आप 49 दिन के अंदर थे तो आप बातें कर रहे हैं। आज आप उसी एसीबी के सपोर्ट की आज आप कह रहे हैं कि उसके बाद आप उसके खिलाफ आज आप कह रहे हैं एसएस यादव हमारा है। और ठीक है, मैं एक भी शैलजा जी को लाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलजा जी देखिए, एक ये गंभीर मसला है। उनकी धारणा ये बताती है, उनकी कथनी ये कह रही है कि आप लोगों के समय का सिस्टम, बाबूगिरी का सिस्टम जो है वो करप्टेबल था। क्या आप इस चार्ज को एक्सेप्ट करेंगी? पहले तो आप बदले नहीं, आपको बदलाव तो नहीं नजर आया, आप अपनी दुनिया में जी रहे थे, ये इनका मानना है। उन्होंने जिस लफ्ज से और जैसे उन्होंने बात की है, मुझे ताज्जुब हुआ, बिकॉज उससे तो एरोगेंस का तो कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, इतना मैं बताना चाहती हूँ, सरकारें आते हैं, सरकारें जाते हैं, किसके लिए आते हैं? जनता के लिए। सिर्फ इलेक्शन लड़के सीट्स लेने के लिए तो नहीं आते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी करेंगे, पर सरकार अलग होती है। सरकार सिस्टम्स के मुताबिक चलनी चाहिए। सरकार को प्रोसेसेस है, एक्ट्स है, रूल्स है, प्रोसेसेस है, कॉन्डक्ट रूल्स है, सिविल सर्विस को कैसे हैंडल करना है, वो सब लिखित में एक्ट में है। अगर आप उसको सारा रफा दफा करें कि हम तो 67 में से 70 आ गए, तो जो जनता चाहेंगे हम करेंगे। जनता कहेंगे आप कुछ भी करो, दिल्ली को काला पेंट कर दो, हम कर देंगे। दिल्ली को हम सारा कूड़ा करकट इकट्ठा होने दो, कोई मतलब नहीं, हमें करने दो। हमें वहां नाच गाना करना है 12 बजे रात को, करने दो, क्योंकि जनता कह रही है ना, तो जनता की बात हम सुन रहे हैं। अगर ऐसे चलेगा
तो यहाँ पे बिल्कुल कैटास्ट्रोफिक कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री बन जाएगा। ठीक है। और ये कैटास्ट्रोफी, जो आप पुलिस की बात है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, आपने हाँ, पुलिस की प्लीज, बात पूछी थी। प्लीज। हर एक चीफ मिनिस्टर के साथ मैंने काम किया है। ये चीफ मिनिस्टर सीपी को बुला के काम लेते थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। कोई सीपी नहीं जो इनका बात नहीं मानेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जब तक वो बदलता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं पार्लियामेंट, स्ट्रीट के लोग नहीं, ये सब लोग नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की इस वक्त इच्छा हो तो बदल सकते, पर अभी तक नहीं बदला है। जब तक कोर्ट उनके राय नहीं देती है कि इनके हक में, तब तक उनको संविधान के खिलाफ नहीं काम करना चाहिए। 10 सेकंड का एक कमेंट, क्या वाकई फिर लोग कन्विंस हो रहे हैं कि ये बदलती हुई राजनीति? सौरभ भारद्वाज, एक बड़ी पोजीशन नहीं है इस कार्यक्रम में कि इन लोगों ने जो भी अतीत में किया ये वो गुमराही थी, इनको बदलाव नजर नहीं आ रहा था। बदलाव इनको, क्योंकि इनकी आई है 67 सीटें आई हैं 70 में से, बदलाव इनको नजर आ रहा था। अरविंद केजरीवाल बहुत चालाक आदमी है, हाँ, और होना भी चाहिए किसी को भी। इस तरह जिस तरह की राजनीति है उसमें सरवाइव करने के लिए अगर आप चालाक नहीं होंगे तो आप ज़्यादा दिन तक सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पिछला चुनाव उन्होंने करप्शन के इशू पे, जिस तरह का माहौल था देश में, उस पे एक सहानुभूति के उस पे, और एक नई राजनीति लोगों ने पसंद किया कि एक नई तरह की राजनीति देश में आएगी, तो इसलिए उनको सपोर्ट किया और 70 में से 67 सीटें उनको दी। अब ये अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि अगले चुनाव के लिए उनको कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा मामला। इसी पे अब ये आप करप्शन वाले इशू पे वो आगे तक नहीं जा सकते, क्योंकि अब तो 5 साल उनको सरकार में रहना है। तो आपने उस पर भ्रष्टाचार पे क्या किया ये गिना देंगे जरूर, लेकिन उसी इशू पे आप अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उनको एक अगले इलेक्शन के लिए एक इशू बनाना है उनको। केजरीवाल साहब दिल्ली के नेता हैं या देश के नेता हैं, या इसको थोड़ा सा पलट के भी रख सकते हैं हम कि केजरीवाल साहब क्या हैं तो दिल्ली के नेता, लेकिन बनना चाहते हैं देश के नेता। क्लियर? इसी पॉइंट पर हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।